अगर मैं आपसे कहूं कि अब इंग्लैंड का मुकाबला उनके पिताजी, उनके बाप से होने जा रहा है, तो यहां पे चौंकेगा मत। जी हां, बिल्कुल। अब ओडीआई में, अभी तक तो वो जूनियर से खेल रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हम जूनियर्स को हरा देंगे, तो अब बड़ी टीम जो अब ओडीआई में भी हम उनको पटका नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि उनके बाप वापस आ चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडीआई सीरीज की। ओडीआई सीरीज की पहली वनडे टीम का ऐलान हो चुका है और इसमें हम बताएंगे आपको कि प्लेइंग 11 में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड को निचोड़ के रख सकती है, इंग्लैंड को धराशायी कर सकती है। और वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो इंग्लैंड को उनकी नानी याद दिला सकते हैं, जो हमारे जूनियर नहीं कर पाए। चाहे हार गई, कोई नहीं, क्रिटिसाइज तो होता रहता है, लेकिन अब उनको नानी याद दिलाने आ रहे हैं उनके बाप रोहित शर्मा, विराट कोहली। जी हाँ, और शुभमन गिल, जो जिनका रिकॉर्ड अभी हालिया फॉर्म इतना तगड़ा चल रहा है। इस स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और इस स्क्वाड में ऐसे तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड को उनकी नानी याद दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही तगड़ी टीम है। और बता दें कि ओपनिंग करने जो उतरेंगे वो है कैप्टन शुभमन गिल, जिनका फॉर्म आपको पता ही है, अफगानिस्तान के खिलाफ किस तरीके की उन्होंने पारी खेली थी। और उनके साथ उतरेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आप तो जानते ही होंगे कि उनका भी फॉर्म कुछ बहुत ही तगड़ा चल रहा है, उनके साथ वो ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर जिनको कोई डिगा ही नहीं सकता कि इधर न डाल सकता ना उधर, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे सेलेक्टर हो, उनको उनकी जगह फिक्स है तो फिक्स है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली ना कोई हटा सकता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि ये एक तरफा मैच जिताने वाला आदमी है। गौतम गंभीर के 7 पुश्तें भी आएंगी तो कोई भी उसे डिगा नहीं सकता है। तो तीसरे पे आएंगे हमारे विराट कोहली। अब यहां से आगे का स्क्वाड क्या होगा, यहां पे थोड़ा डाउट हो जाता है। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, यहां पे किसकी जगह बनती है? तो भाई साहब, यहां पे हम बात कर सकते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भले उनका T20 फॉर्म अच्छा रहा, लेकिन कप्तानी अच्छी नहीं रही, लेकिन उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे वॉइस कैप्टन है, और वॉइस कैप्टन को इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कैप्टन ना हो तो उसकी जिम्मेदारी वॉइस कैप्टन को दी जाती है, तो इसलिए वो तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे पत्ता साफ हो सकता है ईशान किशन का, और ईशान किशन का वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, और यहाँ सब के सब है राइटी, तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन तो खराब हो चुका है। जैसे उन्होंने T20 में तो सब लेफ्टी थे और यहाँ सब राइटी, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, और शायद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन। 5वें पे विकेट कीपर में शायद कुछ झोल हो जाए, क्या पता केएल राहुल खेले या ईशान किशन खेले। मुझे जहां तक लगता है कि केएल राहुल खेलेंगे, ईशान किशन का अब परफॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, लेकिन ये भी सोच सकती है सेलेक्टर की राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन लेके। लेकिन केएल राहुल भाई साहब, ये तो जहां कोई नहीं रहता है, जहां पे हारने की नौबत रहती है, वहां पे याद किया जाता है केएल राहुल का। तो केएल राहुल को भी कोई डिगा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस होगी केएल राहुल, उसके बाद ईशान किशन। लेकिन सेलेक्टर क्या सोचते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद ऑलराउंडर में आपके शिवम दुबे पारी को लंबा भी चला सकते हैं, और वो थोड़ा वैसे फिनिशर का रोल करते हैं, लेकिन ओडीआई में मुझे लगता है कि उनकी सही जगह यहाँ पे बैठेगी। अक्षर पटेल भाई बहुत ही गंदा, तो इसका T20 का अभी का जो सीरीज रही उसमें उनका प्रदर्शन रहा बहुत ही गंदा। उम्मीद करते हैं कि वो वनडे में अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जगह उनकी ही बनती है और किसी की बनती नहीं है। उसके बाद स्पिनर में आप सब पूरा T20 में तो सबने बेड़ा गर्क किया यहाँ पे, इसलिए कुलदीप यादव बहुत अहम हो जाते हैं ओडीआई में, और ओडीआई में उनका अच्छा रिकॉर्ड भी है। तो यहाँ पे 8वें नंबर पे आप लगा लो कि यहाँ पे कुलदीप यादव है। और अब यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को लाया जाए या अर्शदीप सिंह को लाया जाए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा तो इतना बुरा मारा है इंग्लैंड ने, तो उनको वापस लाना तो मुश्किल ही है, वो भी 50 ओवर के फॉर्मेट में। यहाँ पे अर्शदीप सिंह को एक बार सोचा जा सकता है कि उनको लाया जा सकता है, लेकिन वो 10 ओवर फेंक पाएंगे या नहीं फेंक पाएंगे, इस पे थोड़ा डाउट है। लेकिन हाँ, उनको खिलाना चाहिए, वो खेलेंगे भी। तो यहाँ पे हम अर्शदीप सिंह को रखते हैं। उसके बाद गुरनूर बरार, बहुत ही तगड़ा फॉर्म रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उनको बैक जरूर करेगी टीम इंडिया। अगर गौतम गंभीर थोड़ा इधर उधर कर दे तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे गुरनूर बरार वो आ सकते हैं। और लास्ट में जिनको ना कोई डिगा सकता है, फिर वही कोई नहीं हिला सकता है, वो है जसप्रीत बुमराह। तो ये हमारी पूरी प्लेइंग 11 है। अब होगा तगड़ा मुकाबला, क्योंकि अब ऐसे खिलाड़ी मैदान पे हैं जो मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं, और वो खींचने वाले हैं।
लास्ट ओवर तक, लास्ट गेंद तक वो पूरे मैच को ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है पहला। वही मैं आपको उनकी टीम भी बता देता हूं, उनकी भी टीम का ऐलान हो चुका है। उनकी टीम बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि एक तो अभी की जो टीम थी उनकी T20 में, उससे बहुत तगड़ी टीम नजर आ रही है। जैकब बैथल भाई साहब, पहले उसमें देखा होगा आपने किस तरीके से उन्होंने भारत को एक तरफा जिताया था। तो उसके बाद बेन डकैट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद जो रूट, भाई जो रूट की तो क्या ही कहना है कि वो तो शुरू में आ गए तो सीधे लास्ट में जाते हैं पिच से बाहर। उसके बाद हैरी ब्रुक, वाह क्या तगड़ा फॉर्म था अभी T20 में, और कैप्टन भी हैं। और उसके बाद जॉस बटलर अभी फॉर्म में आए हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था, इस लास्ट मैच में उनको भी फॉर्म दे दिया उन्होंने। उसके बाद सैम करन, भाई क्या ही बॉलिंग फेरा, उसकी स्लोअर वन बहुत तगड़ी बॉलिंग। उसके बाद विल जैक्स, आय हाय क्या क्या छक्के मारता भाई। और जोफ्रा आर्चर, जो सूर्यवंशी को नानी याद दिला दी कि भाई तुम IPL खेलो, हम तो इंटरनेशनल खेलेंगे, बस इंटरनेशनल में बताएंगे हम कैसे आउट करते हैं। IPL में हमने देख लिया तुमको, तुम्हारी वीकनेस देख ली सारों की। टॉमसन कभी लास्ट में अभी देखा होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस था लास्ट T20 में। तो यहाँ तो हम एक पूरा सीरीज ही हार गए, वो भी क्लीन स्वीप। तो ये बहुत तगड़ी बेइज्जती थी, और इस बेइज्जती का हमें इनसे चुकता करना होगा लगान, जितना इन्होंने लगान हम पे लगाया है। उसके बाद आते हैं टंग आदिल रशीद, अभी देखा होगा किस तरीके से शिवम दुबे के सामने लाया और धड़ाधड़ आउट कर दिया। एक स्ट्रेटजी की तरफ कि वो मारेंगे और सीधे आउट हो जाएंगे। तो उनकी तगड़ टीम लग रही है, लेकिन क्या इस पे भारी पड़ेगी हमारी टीम इंडिया? मुझे तो लगता है कि पहला मैच बहुत जबरदस्त होगा, उसके हिसाब से बता सकते हैं कि कौन कैसा होगा। आप हमें बताइए कि ये प्लेइंग 11 कैसी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।